बाजार में आज लगभग सब कुछ वही हुआ जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था। आज हम करेंगे प्रिडिक्शन कि अब कल चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, इन सब में आखिर अब क्या होने का उम्मीद हम कर सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा, हमने अभी जल्द वीडियो बनाया था कि सेंसेक्स में यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और सेंसेक्स इस सप्लाई जोन को हिट किया। और बड़ी बात है, हमने उस वीडियो में ये बात किया था, ये सप्लाई जोन काम करने के इसके चांसेस कब ज़्यादा होंगे, जब मार्केट क्या हो हमको ये दिखाए कि नहीं हम नहीं गिरेंगे। वो कब हम सोचते हैं, जब मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल आती है या गैप अप करके आती है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यह वीडियो समाप्त होने से पहले 5 सेकंड पहले जो कॉर्नर पे वीडियोस आती हैं वहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और वही हुआ, एक बड़े ग्रीन कैंडल साथ में सप्लाई जोन में सेंसेक्स जाता है, वहाँ पे लगभग ज़्यादातर लोग बुलिश हो चुके होंगे। और उसके बाद देखिए सेंसेक्स में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और अच्छा खासा सेंसेक्स यहाँ से हमको देखने को मिला गिरा हुआ। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है सेंसेक्स में, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नो डाउट यहाँ पर दो कह सकते हैं, 3 बेस कर ले हैं, एक ग्रीन कैंडल है। लेकिन हम कुछ नहीं करें, लगआउट से जस्ट पहले वाली कैंडल को अगर हम करते हैं कंसीडर, तो ये एक लगआउट कैंडल है, उसके पहले बेस है। तो ये एक क्या हुआ, डिमांड जोन का हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम इस डिमांड जोन की मार्किंग करें तो देखिए, अच्छा एक विशेष बात ध्यान देनी है हम लोग को। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देनी चाहिए। जब सेंसेक्स यहाँ ओपन होता है तो उससे पहले यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी, तो देखिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में या लो देख लीजिए, इसके बीच में माइनर सा गैप है। ये माइनर से गैप जो है मार्केट को कभी कभी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो हम इसको आज करेंगे कवर। देखिए अगर हम यहाँ से टूल में सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सेंसेक्स ने डिमांड जोन का सपोर्ट ले लिया है। तो अगर मेरा व्यू यहीं से बुलिश है, बाकी सेंसेक्स अगर थोड़ा और डीप तक आ जाता है तो और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल नीचे गिरावट में हम समझेंगे कि अब यहाँ से मार्केट कहीं से बुलिश हो सकती है, समझ सकते हैं गे नहीं। ठीक है, समझेंगे नहीं, समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एक विशेष चीज़ है, हम थोड़ा सा सेंसेक्स में अभी इस एरिया की बात कर लेते हैं। अभी वो चीज़ें हमको बैंक निफ्टी से ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। देखिए मान लीजिए इन केस सेंसेक्स ने इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन सप्लाई इसमें आ गया है, अब हमारे सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है मान लीजिए। अब देखिए उस समय बैंक निफ्टी में क्या मार्जिन है, निफ्टी में क्या मार्जिन है, वो उस समय से डिसाइड हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा सेंसेक्स प्रॉपर था सप्लाई जोन में, जिसकी वीडियो हमने बना रखा था पहले ही, और बैंक निफ्टी था प्रॉपर सप्लाई जोन में, लेकिन निफ्टी थोड़ा पहले था। और आपने देखा होगा हमने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने 30 मिनट के सप्लाई में डिस्कस किया था, अभी आपको दिखाओगे। उससे पहले थोड़ा निफ्टी क्या है डाउन आ गई, क्यों? क्योंकि जब सब कुछ गिर रहा है। अच्छा आपसे आज हम एक लॉजिक वाली बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा आज निफ्टी प्राइवेट में बैंक में एक अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिली। हमने कल ही बात किया था कि कुछ ऐसे दिग्गज कंपनियां हैं जो इवेंट पर हैं, जिनके रिजल्ट आए हुए हैं, उनका प्रभाव हमको अगले दिन मार्केट में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम कहें तो वो जो हमने प्रेडिक्शन किया था निफ्टी 50 के 30 मिनट के सप्लाई जोन का, पूरे चांसेस थे कि निफ्टी 50 उस 30 मिनट के सप्लाई जोन तक जा सकती थी और ये बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर जाता और सेंसेक्स थोड़ा और ऊपर जाता, तब गिरावट आ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, मुझे वाही लूटने का शौक नहीं होता है, सच यही है कि यहीं से सप्लाई जोन के दिन वहीं से ही एरिया से गिरावट इसलिए आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो मुख्य रोल लगता है, मुझे लगता है निफ्टी प्राइवेट बैंक का इवेंट पर होना स्टॉक्स का, और उनमें गिरावट आना, उस वजह से सब धराशायी हो गए आज। चलिए कोई बात नहीं, चला तो क्या, अपना सप्लाई जोन चला, जो हमने एनालिसिस किया वो काम आया, कोई बात नहीं। देखिए अभी हम एक सेंसेक्स के इस सप्लाई जोन का डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, इसका क्या है लॉजिक बताएंगे भी आपको हम। देखिए सेंसेक्स में यहाँ पर 79,042 से लेकर के 79,380 के बीच में एक ये सप्लाई जोन की एरिया है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से सेंसेक्स गिरा था तो टॉप एरिया में क्या हुआ, यहाँ पर सप्लाई जोन हुआ। तो अगर सेंसेक्स जब कभी भी इनकेस इस सप्लाई में जाता है
तो अभी के प्राइस से लगता है कि सेंसेक्स में फिर गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। अभी चीज़ें और क्लियर होंगी जब हम आगे देखेंगे। एक काम करते हैं, हम निफ्टी बैंक में आते हैं। वीडियो में मैं लास्ट में एक लाइन बोलूँगा, उसको सुन के ही जाइएगा, मज़ा आ जाएगा। आपको ध्यान होगा हमने निफ्टी बैंक के इस वाले सप्लाई जोन का डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। देखिए यही सब चीज़ें, आप में से एक सर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर प्रिडिक्शन तो आपका लाजवाब है ही है, साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है। उन्होंने शायद इसी वीडियो पर कमेंट किया था, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि सप्लाई जोन तब ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, मुझे लगता है, जब हमको बुलिश बना दिया जाए कि तुम बुलिश हो जाओ। वो क्या हो सकता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ में जाए। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा। मैं वहाँ को इन डिस्क्रिप्टिव वीडियो को लगा दूंगा। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल साथ में बैंक निफ्टी इस सप्लाई को हिट करता है, लेकिन वैसे ही इसमें गिरावट भी ज़बरदस्त, हमको लगभग 1000 पॉइंट के आसपास एक बार गिरावट हमको देखने को मिल गई थी बैंक निफ्टी में। यही एक्सपीरियंस है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो इस अगर रेड और ग्रीन की बात करें तो इस एरिया में एक डिमांड जोन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक भी डिमांड जोन में है, इसलिए बुलिश व्यू यहाँ से भी निफ्टी बैंक के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं तो हम निफ्टी 50 में एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, ध्यान से हम देखेंगे। हमने जो सप्लाई जोन कल मार्क किया था 30 मिनट का सप्लाई जोन, ये कोई एरिया थी, वहाँ तक नहीं जा पाया निफ्टी 50, क्योंकि यही जो सच्चाई है, जो मेन वजह है वो मुझे ही लगती है, क्योंकि निफ्टी प्राइवेट का गिरावट आ जाना। ठीक है, यहाँ से निफ्टी बैंक हमारी निफ्टी 50 में हमको गिरावट देखने को मिली। अच्छा अब एक चीज़ देखेंगे, अगर हम देखें तो ये कि ग्रीन और रेड जैसे सेंसेक्स में है, वैसे यहाँ पर एक बॉटम एरिया है डिमांड जोन की। अगर हम इसकी मार्किंग कर दें तो ये रही हमारी प्रॉक्सिमल और ये हमारी रही डिस्टल। तो वही चीज़ है, अगर थोड़ा निफ्टी और डीप तक आ जाए, है यहीं से भी बुलिश, लेकिन थोड़ा और डीप अगर जाए तो निफ्टी सेंसेक्स को एक दूसरे का प्रॉपर सहारा मिल जाएगा, तो हो सकता है हमको फिर बाजार में एक अच्छा अपमूव देखने को मिले। ओवरऑल मेरा जो व्यू है ये है, अगर निफ्टी सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट आ जाती है तो उसके बाद हमारा व्यू और भी क्लियर बुलिश हो सकता है, क्योंकि तब चीज़ें प्रॉपर डिमांड जोन को हिट कर जाएंगी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ विशेष मैं आपसे बोलना भूल जाता हूँ कि दोस्तों अगर हमारी वीडियोस आप देखते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, तो उस कीमती समय में कुछ सेकंड का आपका मुझे और चाहिए। आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और थोड़ा सा इसे अपने दोस्तों के पास में जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें एक हाइप का पॉइंट आता है, अगर हाइप पॉइंट आप हमें देंगे, ये शायद भी नया यूट्यूब पे आया है, तो उससे हमारी वीडियो को शायद रीच और बढ़ सकती है। ये हमें आपका सहयोग चाहिए, या कह सकते हैं गुरु आपसे कह रहा है, आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। और दोस्तों हमारे एक ख़ास चीज़ है, आपने देखा अभी ये शायद परसों की वीडियो है, हमने निफ्टी पीएसयू बैंक पे एक वीडियो बनाया था कि हो सकता है बड़ा खेल हो जाए। उस बड़े खेल में हमने बात किया था कि बाज़ार में हो सकता है निफ्टी पीएसयू बैंक हमको एक ज़बरदस्त अपमूव देखने को मिले। आप देखेंगे आज निफ्टी पीएसयू बैंक में वीडियो बनाया उसके, ये देखिए तुरंत देखिए, हमको निफ्टी पीएसयू बैंक में एक ज़बरदस्त, एक बेहतरीन, जब निफ्टी पीएसयू बैंक यही था तब वीडियो बन गई थी, आवाज़ इतनी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल आई। ये निफ्टी पीएसयू बैंक आज दिन में लगभग 3% अप था, एक बार 3% लगभग अप था ये पीएसयू बैंक। इंडेक्स का 3% अप होना कितनी बड़ी बात है। सोचिए निफ्टी 50 3% अप हो जाए तो क्या क्या न्यूज़ आने लगती हैं। पीएसयू बैंक के बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं, कोई बात नहीं है, हमने लोग एनालिसिस किया, प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। अभी तो इसमें कोई हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो देखिएगा, सप्लाई जोन दूर तक नहीं रोकने के लिए, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। हाँ तो ध्यान रखिए, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए। हमारे दोनों चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं, बस ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों एक विशेष सबसे बड़ी चेतावनी या डिस्क्लेमर है, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया, बिकॉज कुछ इंडेक्स में ट्रेडिंग भी होती है, तो ट्रेडिंग पर्पज से वीडियो नहीं है कि आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करिए, बस बाजार का व्यवहार क्या रह सकता है उसका आकलन करने के लिए हमने इंडेक्स मात्र का एक सहारा लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे आप एक मतलब की चीज़, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो,
आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, सबसे मुख्य बात इस पे नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग कोई भी हो, सबके लिए ज़रूरी क्या है, एक कॉमन चीज़, बेसिक न्यू, वो है चार्ट एनालिसिस। चार्ट को पढ़ने पर फोकस कीजिए और उसको खूब करीब से समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। बाकी दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।